मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद दे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है, हम यूहन्ना की पत्री है 10 अध्याय का 18 वचन से हम बात करेंगे, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करें। ये वचन है, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे स्वयं देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है और फिर उसे लेने का अधिकार है, और यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वयं मेरे प्राण को कोई छीन नहीं सकता, मैं स्वयं देता हूँ, कोई छीनता नहीं है, और मुझको देने का अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। और यह अधिकार मुझसे किसने दिया है? मेरे पिता ने मुझे दिया। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आज हम फिर वही यूहन्ना की पत्री से हम आपको बताएंगे कि उस पुत्र के द्वारा हमें जीवन मिलता है और वो जीवन देता है। क्योंकि यहूदी लोग यीशु को सताने लगे और ये काम विश्राम के दिन वे भी करते थे, लोगों को स्वस्थ करते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पिता अब तक काम करते हैं और भी काम करते रहेंगे, और मैं भी वही काम करता हूँ। इस कारण यहूदी लोग यीशु को मार डालने के लिए और भी प्रयत्न करने लगे, क्योंकि यीशु न केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ते, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे। आमीन। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने क्या कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। आमीन। वही काम करता है जो पिता को करते हुए देखता है। मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उनके पुत्र भी उसी रीति से करते हैं। पिता पुत्र से प्रेम करता है, और जो काम वह स्वयं करता है, वह सब अपने पुत्र को भी दिखाता है। आमीन। जो पिता स्वयं करता है वो काम को, और वही काम को अपने पुत्र को भी दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा। आमीन। कहा कि जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम करोगे, और उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, ताकि तुम आश्चर्य करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है और मरे हुओं को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आमीन। उसी प्रकार जैसे पुत्र भी चाहता है, उसी प्रकार उन्हें जिलाता है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप देखते हैं बहुत सी प्रार्थना सभाएं में हमारे भाई लोग बहुत से हैं, जो कि उन लोगों के पास में लोग मरे हुए लोग आते हैं और तुरंत प्रार्थना के बाद वो जिंदा हो जाते हैं। क्योंकि जैसे पिता ने जिलाया था, उसी प्रकार पुत्र भी उन्हें जीवन देते हैं। क्योंकि इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। आमीन। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम, सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है, पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का आदर करें। आमीन। जैसे पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सारा अधिकार उसने अपने पुत्र को दे दिया। जिस प्रकार जैसे लोग उस पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का नहीं कैसे करेगा? जिसने उसे भेजा है वो आदर नहीं करता। आमीन। जो पुत्र का आदर नहीं करता है, वह पिता का आदर जिसने उसने भेजा है नहीं करता है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर
कहा कि जो व्यक्ति मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले का स्वागत करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। वह मृत्यु को जीत लिया है और जीवन को प्राप्त कर लिया। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है, वह अब आ चुका है, जब मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। आमीन। देखिए, कहा कि वह समय आ गया है जब मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे लोग जिंदा हो जाएंगे। आमीन। यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि जैसे पिता ने मृतकों से, जिससे पिता ने मुर्दों को जिलाया था, वैसे भी पुत्र मुर्दों को जिलाएगा और उसी प्रकार जीते हैं। उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनके शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। और जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे भी पुत्र को भी वही अधिकार दिया गया है। जैसे पिता को अपने आप जीवन में रखता, अपने आप को जीवन में जीवन रखता है, उसी प्रकार पुत्र को भी अधिकार दिया गया है। अपने आप में वह जीवन रखे और उसने न्याय का अधिकार दिया है कि वह मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि उसने न्याय का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। जब तुम यह सुनकर अचंभा मत करो मेरे प्रियो, यह सुन करके आप अचंभा मत करें, आश्चर्य मत करें कि वह समय आ रहा है। क्योंकि कहा कि कब्र में पड़े हुए व्यक्ति, आमीन मेरे प्रियो, यीशु के शब्द और यीशु के वचन सुन करके कब्र में पड़े हुए व्यक्ति वह शब्द सुनेंगे और वह कब्र से बाहर निकल आएंगे। आमीन। और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जिन लोगों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान में के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, मेरे प्रियो आप ध्यान से सुनो, जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने चुगली की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है दंड उनको मिलेगा, और दंड के पुनरुत्थान के लिए वे लोग जी उठेंगे, मरे रहेंगे फिर भी जी जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसा कि वो अगर जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कहा कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं कर सकता, कहा कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ। आमीन। कहा मैं आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं जैसा सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। आमीन। कहा कि परंतु अपनी नहीं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आँख बंद करें, आप लोगों की प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर वो बीमार हैं तो यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। अगर शैतान के जाल में फंस गए हैं तो शैतान के जाल को यीशु तेरे नाम से तोड़ता हूँ और उस भाई को, उस बहन को शैतान के फंदे से आज़ाद करता हूँ। शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट करता हूँ, शैतान के सारी चाल को नष्ट करता हूँ, और अपने हमारे मसीही परिवार में और हमारे मसीही परिवार इस चैनल में जुड़े हुए भाई हैं, उनको शैतान से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी से, जिन लोगों को शैतान जाल में फंसा लिया है, बीमार हैं हमारे भाई बहन, दवा करते हैं, दवा काम नहीं करती है, तो परमेश्वर पिता आपकी आशीष उन पर बोलता हूँ। उस शैतान की सारी चाल को नष्ट करता हूँ, उनकी बीमारी को उनके जीवन से निकालता हूँ, और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ।
जिन भाइयों को, जिन बच्चों को आपने बुद्धिहीन बना दिया है परमेश्वर पिता, शैतान ने बुद्धिहीन बना दिया, वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, परमेश्वर पिता उनकी समझ कमज़ोर है, तो परमेश्वर पिता उन्हें समझ प्रदान कर और ज्ञान और बुद्धि की उनको आशीष दे, जिससे वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो, बड़ाई हो। मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि बहुत दिन से दवा करते हैं, दवा खाते हैं, फिर भी दवा काम नहीं करती है परमेश्वर पिता। डॉक्टरों ने बहुत शोध करके दवाई बनाई है, हर एक बीमारी की दवा बनाई है, वो दवा खाते हैं फिर भी काम नहीं करती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। उनके पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे पीले, चाहे नीले रंग के हैं, उनको तेरे लहू से धोता हूँ। उनके पाप के क्षमा की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ और उनके पाप को क्षमा कर और उन बीमार और भाइयों को चंगा कर दीजिए। तेरे नाम की महिमा हो, बड़ाई हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो बेड पर लेटे हुए हैं, अस्पताल में हैं, उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके इस समय सीने में जलन हो रही है, उनके जलन की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं परमेश्वर पिता उन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनके मन भावनाओं, उनके सोच को बदल दीजिए। जो ये काम करते हैं अच्छा नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता एक दूसरे को अगर गड्ढा में गिराएंगे तो वो गड्ढा में स्वयं गिर जाएंगे। एक दूसरे की नाश करने की सोचेंगे तो उनका नाश हो जाएगा परमेश्वर। उनकी भावना, उनके मन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। ये बुरे काम करना बंद कर दें, ईर्ष्या करना बंद कर दें, दोष लगाना बंद कर दें परमेश्वर पिता। उनके जीवन में शांति आ जाए, वो बीमारी के फंदे से बाहर निकलें, बीमारी से आज़ाद हो जाएं, शैतान के फंदे से निकल जाएं और शैतानी बंधन से आज़ाद हो जाएं। और यीशु तेरे नाम की महिमा हो, चंगे हो जाएं। जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सारे बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द को निकालता हूँ परमेश्वर। तेरे लहू से धोता हूँ और सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग परमेश्वर पिता इस समय नींद की गोली खा रहे हैं परमेश्वर पिता, सो नहीं पा रहे हैं, नींद आने के लिए नींद की दवा खा रहे हैं परमेश्वर, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। उसको अच्छी मीठी नींद हो मिले और वो लोग चंगे हो जाएं, दवा खाना बंद हो, उनको नींद की दवा खाना बंद कर दें। तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं बड़े दुख के साथ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग हैं जो एक दूसरे के चाहे खेती बाड़ी में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे ज़मीन जायदाद में नुकसान करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन को बचा लीजिए, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी उम्र घट चुकी है। जितना लोग ईर्ष्यालु हैं वो लोग, उनकी उम्र घट रही है, वो बीमार हो रहे हैं। वचन में लिखा है क्रोध हड्डियों को गला देती है, क्योंकि अगर उनके अंदर विरोध है, ईर्ष्या है, तो उनकी हड्डी गल रही है, उनकी उम्र कम हो रही है। तो परमेश्वर पिता उन्हें बचा लीजिए, उनके भावनाओं को बदलिए, उनके मन को बदलिए, और परमेश्वर पिता अपने प्रेम को उनके जीवन में उड़ेल दीजिए और वो प्रेम करने वाले बने, दया करने वाले बने, जिससे वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों की प्रार्थना करो जिनके पास संतान है, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, और उनको उनके बांझपन से कलंक से धोता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस कलीसिया में है, इस कलीसिया परिवार में है। कोई अगर उनका विरोधी है, अगर विरोधी शैतान है, शैतान कुछ काम उसका गड़बड़ करवा रहा है परमेश्वर पिता, उसका नुकसान करवा रहा है, तो प्रभु तेरे लहू की दीवार से उसके पूरे घर को ढांपता हूँ और आपके कुर्बों की तलवार को नियुक्त करता हूँ कि उसका कोई भी दुश्मन उसका नुकसान न करने पाए, उसके साथ में कोई धोखा न करने पाए। उनकी, हमारे जो कलीसिया परिवार है, उन सब के
सबकी हर एक प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक भरोसे, हर एक सुरक्षा का दायित्व तो आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप उसे संभालें और चलाएं, हर एक प्रकार की सुरक्षा बनाए रखें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। आप चंगे होते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को इस चैनल का सब्सक्राइब करवाएं। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष।